हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारी जो डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में ये हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 150 क्वेश्चन 155 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने भी इसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको पूरा देख सकते हैं, और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एआई ने गवर्नेंस की अवधारणा भारत के प्रशासनिक एआई इन गवर्नेंस की जो अवधारणा है वह भारत के प्रशासनिक सुधारों में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इसके लाभों और नैतिक जोखिमों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एआई इन गवर्नेंस की जो अवधारणा है वो भारत के प्रशासनिक सुधारों में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इसके लाभों और नैतिक जोखिमों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन की सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। उसमें हम जो क्वेश्चन का जो इंट्रो लिखेंगे 15 से लेकर 20 शब्दों में। फिर क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि एआई इन जो है गवर्नेंस की जो अवधारणा है भारत के प्रशासनिक सुधारों में यह कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, इसके लाभ और इसके क्या क्या जोखिम होंगे, उसको हम क्वेश्चन की मेन बॉडी के पार्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि एआई शासन में डेटा आधारित तेजी और पारदर्शी निर्णयों को संभव बनाता है। नीति आयोग द्वारा रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल पहल इसका उदाहरण है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो एक उभरती हुई तकनीक है जो स्वचालित निर्णय निर्माण, डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी क्षमताओं के माध्यम से सरकारी शासन को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी बना सकती है। भारत में जो डिजिटलीकरण का विस्तार है वह प्रशासन में नवाचार की आवश्यकता के चलते एआई इन गवर्नेंस एक रणनीतिक विषय बन गया है। तो शासन में इसका क्या लाभ है, शासन में एआई के लाभों को हम देखेंगे एक एक करके। इसको हमने बहुत बार जो है इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार हमने कंप्लीट किया है। जो हमारा जो मेंस की सीरीज चल रही है वो उसमें हमने पूरा कंप्लीट किया है। एआई से रिलेटेड हमने ऐसे भी कंप्लीट करवाया है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि शासन में एआई के क्या लाभ हैं एक एक करके। पहला क्या है, नीति निर्माण में ये सहायक है। ये क्या है, ये नीति निर्माण में सहायक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड, ये बिग डेटा के माध्यम से जनसांख्यिकी विश्लेषण और टारगेटेड स्कीम्स लाता है। मतलब ये डेटा को जो है डेटा को कलेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब उसको पता चलता है कि हाँ जो है इतने लोगों के लिए जो नीतियाँ जो बन रही हैं तो वो जिनके लिए जो है ज़रूरी है उन तक ही उनका जो है लाभ सुनिश्चित हो सके। तो ये जो है डेटा के माध्यम से जो है ये पता करता है कि कितने जो है लोगों को जो है इस नीति का उसको जो है फल मिलना चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि जनसांख्यिकी जो है विश्लेषण करता है, उसके आधार पे टारगेटेड स्कीम लेके आता है। तो ये क्या कर रहा है, ये नीति निर्माण में अपनी जो है सहायक भूमिका निभा रहा है। दूसरा क्या है, सेवा वितरण में सुधार। इसके अंतर्गत माई गवर्नमेंट उमंग पर एआई का जो है चैटबॉट सेवा वितरण में सुधार कर रहा है। चैटबॉट ऑटोमेटेड, इसके माध्यम से जो है कौन कौन सी स्कीम जो है सेवा वितरण में जो है सुधार हो रहा है। माई गवर्नमेंट उमंग जैसी जो है स्कीम के माध्यम से जो है ये सहायता कर रहा है शासन में। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार में जो है कमी। इसके अंतर्गत जो है भ्रष्टाचार में कमी आती है। पूर्वानुमान प्रणाली के माध्यम से धोखाधड़ी की पहचान होती है। फिर क्या है, शहरी प्रबंधन, इसमें स्मार्ट ट्रैफिक और जल प्रबंधन को भी जो है जल प्रबंधन का समाधान होता है। शहरी नियोजन में भी ये सहायता करता है। ट्रैफिक या जल और कचरा प्रबंधन में भी स्मार्ट समाधान उपलब्ध कराता है। फिर क्या है, कृषि में इसका सहयोग। किसान ई मित्र चैटबॉट के माध्यम से जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है कृषि में सहयोग प्रदान कर रहा है। मतलब जो है इसके अंतर्गत जो है कृषि में सहयोग दे रहा है। हम किसान ई मित्र जो है चैटबॉट के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, कीट का नियंत्रण और फसल से संबंधित जो है सलाह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, न्यायिक सहायता। ई कोर्ट में दस्तावेज विश्लेषण से संबंधित है।
न्यायिक प्रक्रिया को भी तेज करता है। ई कोड में भाषांतर, केस पूर्वानुमान और डिजिटल दस्तावेज की स्कैनिंग करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो है समाधान कैसे किया जा सकता है। इथिकल एआई नीति लागू करके। दूसरा क्या है, एक्सप्लेनेबल एआई पर जोर देके एआई साक्षरता को बढ़ाया जाए। डीपीडीपी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। मतलब इथिकल एआई नीति को लागू करने का मतलब ये है कि जो है इथिकल एआई फ्रेमवर्क को लागू करना, जैसे नीति आयोग का जो है रिस्पॉन्सिबल एआई। दूसरा क्या है, एक्सप्लेनेशनल एआई पर जो है जोर देना। इसके अंतर्गत क्या है कि मानव एआई और मानव हस्तक्षेप को सुनिश्चित करना। एआई साक्षरता बढ़ाना से संबंधित जो है एआई साक्षरता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। डीपी डीपी जो है डीपीडीपी एक्ट को सख्ती से लागू करना। इसका फुल फॉर्म है डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक्ट को क्या करना, सख्ती से लागू करना। तो ये हमने जो है क्या देखा, क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि एआई प्रशासन को स्मार्ट, जवाबदेह बना सकता है, लेकिन इसके उपयोग में नैतिकता, पारदर्शिता, गोपनीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।